नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका का इकाई 3। इकाई का नाम है शारीरिक दक्षता के लिए योग। पिछली वीडियो में मैंने आपको इकाई 2 स्वास्थ्य के लिए योग पाठ के प्रश्न अभ्यास और पाठ पढ़ाया था। इस वीडियो में हम शारीरिक दक्षता के लिए योग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है संक्षिप्त विवरण। आपने देखा होगा कि आप और आपके परिवार के सदस्य सुबह उठने के तुरंत बाद सामान्यतः अपने शरीर को तानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम सामान्यतः बिना इसका महत्व समझे सहज रूप से ऐसा करते हैं। वास्तव में खींचना या तानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है, जो अधिक समय तक सोने या निष्क्रिय रहने के कारण कड़ा हो जाता है। हमारा शरीर कई घंटों तक लगातार कार्य करने से भी जकड़ जाता है। यही कारण है कि हमारा शरीर अधिक समय तक लगातार चलने, खेलने या शारीरिक गतिविधियों में लगे रहने पर हिलने डुलने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसी वजह से खिलाड़ी अक्सर खेलने से पहले या बाद में अपने शरीर को खींचते हैं, जिससे उनका शरीर लचीला बनता है। तानना और लचीलापन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तानना लचक को बढ़ाता है। इस अध्याय में हम लचीलेपन की ओर इसमें सुधार के लिए योग के योगदान की चर्चा करेंगे। लचीलापन क्या है? लचीलापन से तात्पर्य है जोड़ और आसपास की मांसपेशियों को अधिकतम गतिमान करने की क्षमता। अपने ऊपर हाथ उठाना, अपने कंधों को पीछे की ओर करना, आगे की ओर गोलाकार गति में अधिकतम घुमाना लचक या लचीलेपन का उदाहरण है। लचीलापन शारीरिक दक्षता का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हमारे शरीर की बेहद सामान्य गतिविधियों जैसे चलना, झुकना, पालथी मारकर बैठना, दौड़ना इत्यादि के लिए अत्यंत आवश्यक है। लचीलेपन में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। इस अंतर के लिए बहुत से कारक हैं, जैसे आयु, जेंडर, आनुवांशिक और जीवन शैली उत्तरदायी होते हैं। क्रियाकलाप है आगे। अब है लचीलेपन के लाभ। लचीलेपन से बहुत लाभ हैं। लचीलापन मांसपेशियों और जोड़ों में गतिशीलता के विस्तार में सुधार करता है, जिससे उनकी प्रेरक गतिविधियों के निष्पादन में सुधार होता है। यह चोट लगने और दर्द के खतरे को कम करता है। यह शरीर के संपूर्ण संतुलन में सुधार करता है। यहाँ पर भी यह क्रियाकलाप दिया गया है। आगे है लचीलापन बढ़ाने के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास विशेष रूप से आसान लचीलेपन को विकसित करने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि आसनों में खिंचाव शामिल होता है। आपने इकाई 2 में कुछ योगाभ्यास सीखे हैं। योगाभ्यास करने से पहले शरीर को तैयार करने हेतु कुछ सूक्ष्म योग गतिविधियां जैसे गर्दन मोड़ना, गर्दन कंधे घुमाना और सूर्य नमस्कार करना आदि। यहाँ पर सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया है कि हमें उसे किस तरह से करना है। अब आगे है आसन। आसन समग्र शारीरिक दक्षता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आसन तानने के माध्यम से लचीलेपन में वृद्धि करते हैं। विभिन्न आसन शरीर के विभिन्न भागों में लचीलेपन की वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए धनुरासन उदरीय क्षेत्र में मांसपेशियों को तानकर मेरुदंड की लचक को बढ़ाता है। यहाँ पर लचीलापन बढ़ाने में आसन के तरीकों की मदद करते हैं, ये बताया गया है। अब है ताड़ासन। यहाँ पर ताड़ासन की क्रिया को बताया गया है। अगला है हस्तोत्पान आसन। इस तरह से करना है। इसकी प्रारंभिक स्थिति बताई गई है। याद रखने योग्य बिंदु दिए गए हैं कि इसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लाभ: इस आसन में पेट की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है।
यह गर्दन, कंधों और भुजाओं में दर्द को कम करता है। यह बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी है। यह मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यहाँ पर सीमाएं दी गई हैं। आगे है त्रिकोण आसन। इसमें त्रिकोण की आकृति बनती है। यहाँ पर त्रिकोण आसन करने का तरीका बताया गया है। अब यहाँ पर उसकी विधि बताई गई है। बिंदु बताए गए हैं कि हमें इस आसन को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस आसन को करने के लाभ यह है कि यह धड़, टांगों और नितंबों की मांसपेशियों को तानता है। यह मेरुदंड के लचीलेपन को सुधारता है। यह बच्चों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। यह गर्दन और पीठ दर्द को भी दूर करता है। यहाँ पर सीमाएं दी गई हैं। अगला आसन है कटी चक्र आसन। इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। हमें चित्र के अनुसार इनको करना है। लाभ हैं, सीमाएं हैं। आगे है पद्म आसन। पद्म आसन शब्द, दो शब्द पद्म और आसन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कमल। तो यहाँ पर इसकी विधि बताई गई है। चित्र के अनुसार हमें इस आसन को करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर बिंदु बताए गए हैं कि हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। आगे है इसका लाभ। तो यह काफ़ी लाभकारी आसन है। इसमें सीमाएं भी बताई गई हैं कि यदि घुटने के दर्द या चोट हो तो यह आसन उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगला है योग मुद्रा आसन। चित्र के अनुसार इस आसन को करना है। इसमें निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। इसके लाभ हैं, सीमाएं हैं। अगला है पश्चिमोत्त आसन। तो इसमें बताया गया है कि हमें इस आसन को किस तरह से करना है। हम चित्र के अनुसार इस आसन को करेंगे और बिंदुओं को ध्यान रखेंगे कि हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। लाभ हैं, इसकी सीमाएं दी गई हैं। आगे है धनुरासन। धनुरासन के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। संस्कृत शब्द धनुर का अर्थ है धनुष। यह आसन इसलिए धनुरासन कहलाता है। इसमें पूरी विधि बताई गई है। चित्र के अनुसार इस आसन को करना है। बिंदु बताए गए हैं, इसके लाभ, सीमाएं। अगला है मकर आसन। मकर आसन में चित्र के अनुसार हम करेंगे सुप्त वज्रासन। इसमें भी देखिए चित्र के अनुसार हम इसे करेंगे। निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं, हमें उनके हिसाब से करना है। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं, उनकी सीमाएं दी गई हैं। अगला है चक्रासन। चित्र के अनुसार हमें इस आसन को करना है। इसमें भी बिंदु दिए गए हैं जो हमें याद रखने हैं। लाभ, सीमाएं बताई गई हैं। आगे है अर्धहलासन। चित्र के अनुसार हमें इस आसन को करना है। आगे है श्वासन। यह बहुत ही आसान आसन है और इसे आसानी से किया जा सकता है। आगे है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। यहाँ पर हम प्राणायाम सीखेंगे कि हमें किस तरह से करना है और किन किन सावधानियों को ध्यान रखना है। इसके बाद इसके लाभ देखेंगे। और अगला है प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हमें किस तरह से सांस लेनी है और किस तरह से सांस छोड़नी है, ये बताया गया है। साथ में बिंदु बताए गए हैं कि कौन से बिंदु का ध्यान रखना है। इस प्राणायाम को करने के लाभ बताए गए हैं, सीमाएं हैं। अगला है ध्यान। इसमें ध्यान के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर ये प्रश्न अभ्यास दिया गया है, हम इसे करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दिया गया है। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की शुरुआत करते हैं।
पहला प्रश्न है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि शारीरिक दक्षता के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण है? इसमें हम लिखेंगे, लचीलेपन को मापने का एक कारण यह है कि शरीर के कुशल संचालन के लिए लचीलेपन की वास्तव में आवश्यकता होती है। दूसरे, लचीलापन पीठ के निचले हिस्से जैसे खतरनाक क्षेत्रों में दर्द को रोकने और कम करने में मदद कर सकता है। तीसरा, लचीला होने से गंभीर चोट को रोकने में मदद मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है, लचीलेपन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, योग का नियमित अभ्यास शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। विशिष्ट योग पोज का अभ्यास करने से आपको मांसपेशियों की ताकत बनाने, तनाव या चिंता की भावनाओं को कम करने और शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तीसरा प्रश्न है, 2 आसनों के नाम लिखें जो शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें हम लिखेंगे, पहला है ताड़ासन। ताड़ासन से बनेगी बॉडी फ्लेक्सिबल। ताड़ासन को माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, बॉडी को लचीला बनाने के लिए उत्तान आसन भी अच्छा रहता है। नंबर 3, सबसे अच्छा ऑप्शन है नटराजासन। नंबर 4, धनुरासन भी काफ़ी फायदेमंद है। अगला प्रश्न है, कटी चक्र आसन की तकनीक लिखिए। इसका उत्तर है, कटी चक्र आसन की विधि, पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, सांस भरते हुए हथेलियां सामने रखते हुए हाथों को अपने सामने जमीन के समानांतर करें। हाथों के बीच कंधे जितनी दूरी तय होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए कमर को पहले दाहिने और घुमाएं और सिर को भी ज़्यादा से ज़्यादा दाहिनी ओर घुमाने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, शरीर के उन भागों का नाम बताएं जिन्हें अधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। तो पहले हम आसन बताएंगे जिनसे लचीलापन आता है। तो वो आसन है, पहला है ताड़ासन और दूसरा है भुजंगासन। प्रश्न है, शरीर के उन अंगों के नाम लिखो जिनमें अधिक लोचशीलता की आवश्यकता होती है। ये अंग हैं, एक मेरुदंड, दूसरा कोहनियाँ और कलाइयाँ, तीसरा घुटने और टखने। अगला प्रश्न है, चक्रासन के क्या लाभ हैं? इसमें हम लिखेंगे, रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत बनती है, पाचन प्रणाली ठीक होती है, यह पेट और कमर के स्नायु को मजबूत बनाता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, मोटापा कम करने और पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद मिलती है। आगे है, चक्रासन योग मुश्किल होने के कारण धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसे करने का प्रयास करें। क्षमता से अधिक प्रयास करने से हानि हो सकती है। जो लोग चक्रासन नहीं कर पाते हैं वे खड़े रहकर सिर्फ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाद में पीठ और हाथ पीछे की ओर झुकाकर अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। आसन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने पर योग विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। धनुरासन के लाभ। तो धनुरासन का अभ्यास नियमित करने से पीठ मजबूत होता है और पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से नपुंसकता को दूर करने में जबरदस्त फायदा मिलता है। धनुरासन प्रतिदिन करने से तनाव कम करने में मदद मिलती है। किडनी के संक्रमण से निपटने में भी धनुरासन बहुत मदद करता है। कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार में मदद करता है? भुजंगासन है। यह आपकी रीढ़ में लचीलापन लाने में मदद करता है। प्रश्न है, आसन और प्राणायाम के बीच क्या अंतर है? इसमें हम लिखेंगे, योग एक शारीरिक व्यायाम होता है जिसके अंदर प्रवाह के कर्म से जुड़े आसन शामिल होते हैं। वही इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ जोड़ना या जोड़ होता है। योग मुख्य तौर पर सांस लेने के व्यायाम और ध्यान से जुड़ा है। वहीं प्राणायाम सांस पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। तो इसमें हम लिखेंगे, लाभ हैं, फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, सर्दी जुकाम व दमा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है,
हृदय बलवान होता है, गठिया के लिए फ़ायदेमंद है, मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। अगला प्रश्न है भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। इसके लाभ हैं भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के साथ आँख, कान और नाक के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी लाभदायक है। इस प्राणायाम से पाचन संस्थान, लीवर और किडनी भी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ ही मोटापा, दमा, टीबी और सांसों से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। मसल से जुड़े किसी भी रोग में भस्त्रिका प्राणायाम को लाभकारी माना गया है। हाँ या नहीं पर सही निशान लगाएं। नंबर 1, पद्म आसन टांगों की लचक को बढ़ाता है। हाँ। नंबर 2, योग मुद्रा आसन पद्म आसन में बैठकर किया जाता है। हाँ। नंबर 3, शवासन आराम देने वाला आसन है। हाँ। नंबर 4, चक्र आसन का अभ्यास बैठकर किया जाता है। ये नहीं। नंबर 5, प्राणायाम में सामान्यतः मुंह से श्वास लिया जाता है। नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, धनुरासन में शरीर की आकृति डैश जैसी दिखती है। इसमें आएगा धनुष। नंबर 2, डैश और डैश पीठ के बल लेटकर किए जाते हैं। इसमें आएगा अर्ध हलासन और चक्रासन। नंबर 3, मेरुदंड के लचीलेपन को डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसमें आएगा हस्तोत्तन आसन। नंबर 4, पद्म आसन डैश के लचीलेपन को बढ़ाता है। इसमें आएगा मेरुदंड। नंबर 5, त्रिकोण आसन में शरीर डैश की आकृति बनाता है। इसमें आएगा त्रिकोण। तो यहाँ पर हमारा इकाई 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको इकाई 4 एकाग्रता के लिए योग पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।